बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो सियासत में इस वक्त काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। मौसम सर्द हो रहा है पर सियासत जो है वो गर्म होती जा रही है। उसकी वजह एक ही है कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं वो काफ़ी दगरगू हैं। काफ़ी मुश्किलात से आवाम गुजर रही है। महंगाई का एक तूफ़ान आया हुआ है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमत नीचे जा रही हो, हर चीज़ की कीमत ऊपर से ऊपर ही जा रही है। चाहे पेट्रोल की बात करें, आप चीनी की बात करें, आटे की बात करें, जिस चीज़ का आप नाम लेंगे उसकी कीमतों में इजाफा ही होता जा रहा है। दूसरी जानिब हुकूमत का मुसलसल ज़ोर है कि अवाम ये मुश्किलात बर्दाश्त करे, अनकरीब अच्छे दिन आएंगे और ये अच्छे दिन का इंतज़ार करते करते इस आवाम को, इस हुकूमत को बर्दाश्त करते हुए 3.5 साल गुजर चुके हैं। तो ये सूरत हाल है। और आज आप देखें कि इमरान खान साहब ने जो पैकेज का ऐलान किया था उस दौरान उन्होंने एक बड़ी अहम पॉइंट रेज़ किया था और वो चेपी लगाई गई थी। इस तरह लग रहा था एडिट करके उनकी वो बात बाद में ऐड ऑन की गई, जिसके अंदर वो दरख्वास्त करते हैं ख़ास तौर पर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उससे कि आपको बड़े पैसे मिल रहे हैं, आप बड़े नोट कमा रहे हैं, हमने इस तरह की पॉलिसीज़ बना दी, पता नहीं क्या कर दिया। अब आप ये जो रिलीफ है अपने वर्कर्स को भी दें, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाएं, उनको रिलीफ दें, क्योंकि आपके कारोबार तो बड़े चमक रहे हैं। तो आज उन्होंने पाकिस्तान के तमाम अखबारात में बड़े बड़े इश्तिहारात छाप दिए हैं और बता दिया है कि उनके कारोबारों की क्या हालत है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री किस बहरान से गुजर रही है। तो इमरान खान का एक और दावा जो है वो हवा हो चुका है, वो झूठा साबित हो चुका है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कह रही है। वो कह रहे हैं कि 70% जो है वो चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ चुकी है, जिसमें सीमेंट भी है, सरिया भी है, एलुमिनियम भी है, दीगर जो प्रोडक्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो इस्तेमाल होती हैं वो भी हैं। तो आप देखें हर चीज़ की कीमत तो यकीनी तौर पर बढ़ी है, क्योंकि जब आपका पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़ की कॉस्ट वैल्यू लाजमी बढ़ेगी। इसके अलावा जो हुकूमत ने टैक्सेस की भरमार की हुई है हर इंडस्ट्री में, किसी ऐसी चीज़ पे नहीं कि इन्होंने टैक्सेस की भरमार ना की हो, तो वो टैक्सेस की जो भरमार की हुई है उससे भी हालात मुश्किल होंगे और यकीनी तौर पर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी उससे मुतासर हुई है, सफ़र हुई है। फिर आप देखें लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म होती जा रही है, तो लोगों ने घर बनाना तो दूर की बात, क्या ख़रीदना, हालत इस तरह की हुई है कि किचन ही बंदा मुश्किल से चला ले। तो वही बड़ी बात है जो हुकूमत ने इस वक्त आवाम का हाल कर दिया है। फिर दूसरी जानिब जो PDM के प्लेटफॉर्म से तमाम सियासी बड़ी जमातें जो हैं वो एहतजाज की कॉल कर चुकी हैं, जिस तरह के कल मैंने बताया था। और कहा जा रहा है कि दिसंबर के अंदर लॉन्ग मार्च की प्लानिंग की जा रही है और ये बड़ा अहम है, क्योंकि अब वो कहते हैं ना कि खुशबू आना शुरू हो गई है खून की अपोजिशन को भी, और अपोजिशन को भी दिखाई देना शुरू हो चुका है कि हुकूमत जो है बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही है, बड़ी परेशानी का शिकार है। एक जानिब मईशत का भट्ठा बैठा हुआ है, दूसरी जानिब बढ़ती हुई रोज़ बरोज़ महंगाई है, और तीसरी जानिब इस हुकूमत ने IMF से किस्त लेनी है, जिसके लिए हुकूमत को IMF जो है वो उसने उल्टा किया हुआ है, वो तिगनी का नाच नचवा रहा है IMF कहता है कि आपने बिजली की कीमत भी महंगी करनी है, पेट्रोल भी महंगा करना है, गैस की भी कीमत महंगी करनी है, कोई चीज़ नहीं छोड़नी, किसी किस्म का रिलीफ नहीं देना। और उन्होंने वाज़ह कर दिया हुआ है IMF वालों ने कि आपने किसी भी किस्म की किसी भी चीज़ पर कोई सब्सिडी नहीं बरकरार रखनी, चाहे लोग ज़िंदा रहें या मर जाएं। वो कहते हैं अगर किसी को सब्सिडी की ज़रूरत है तो वो एहसास प्रोग्राम के तहत ले, या कोई इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो, यानी कि अपने आप को गरीब गुरबा और फुकरा साबित करेगा तो उसको रिलीफ मिलेगा, वरना नहीं तो किसी को कोई रिलीफ नहीं मिलना। वरना वो जो पहले चलता था ना कि पूरे अगर सब्सिडी है आटे पे तो पूरी सबके लिए है, तो उन्होंने ये वाला जो है IMF की तरफ से इस हुकूमत पे प्रेशर है और हुकूमत की इस तरह लग रहा है कि समझ नहीं आ रही कि हुकूमत ने क्या करना है। और हुकूमती जो वुज़रा हैं वो भी इसी तरह दिखाई दे रहा है कि वो दोनों हाथों से लगे हुए हैं। जितने हुकूमती अरकान हैं जो जहाँ जहाँ मौजूद है कि लंबे लंबे हाथ मारे जा रहे हैं, हाथ की सफाई दिखाई जा रही है, क्योंकि उनको मालूम हो चुका है कि जो आवाम के अंदर इस हुकूमत के लिए एक राय बन चुकी है, अगले इलेक्शन में जीतना इतना आसान नहीं होगा इन लोगों के लिए। तो हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि जो बारी लगी हुई है इसके अंदर अच्छी तरह जम के बैटिंग की जाए, फुल टाइम दिहाड़ी लगाई जाए। तो लगे हुए हैं सारे, और जो जिस मामले से बचना चाहता है वो बचने की कोशिश कर रहा है। आप आमिर कियानी की बात कर लें, वो नैब से उनका नाम निकल गया, फिर इसी तरह परवेज़ खटक का नाम निकल गया, इसी तरह और दीगर चीज़ें हैं। तो वो हर कोई अपनी जो चीज़ें हैं ना वो अलाइन कर रहा है। हुकूमत को भी इस तरह लग रहा है कि सफ़ों में इस तरह दिखाई दे रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर, और मार्च का महीना बड़ा अहम करार दिया जा रहा है इस हवाले से कि मार्च में शायद अर्ली इलेक्शंस हो सकते हैं। तो अगर ये मार्च के अंदर इलेक्शंस हो गए तो अपोजिशन तो तैयारी
तैयारी कर चुकी है। जो उसने अब सड़कों पर निकलना है टीएलपी के बाद, आप देखें जो रैलियां निकालनी है बड़े शहरों में, और उसके बाद जो लॉन्ग मार्च उसने लेकर निकलना है, उसके बाद इस हुकूमत के दर्द सर में मज़ीद इजाफा तो यकीनी तौर पर होगा। और इस बार इस तरह लग रहा है कि इस अपोजिशन को अवामी हमायत भी हासिल होगी, और उसकी वजह कोई और नहीं है। उसकी वजह ये नहीं है कि पिछले अदवार हुकूमत से अवाम बड़ी खुश थी या वो बड़ा उसको आइडियलाइज़ करती है। यकीनी तौर पर इस दौरे हुकूमत से जो पिछले अदवार थे वो बेहतर थे, पर इस वक्त जो आवाम के लिए सबसे बड़ा दर्द सर और मसला बना हुआ है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई कीमतें हैं। कोई ऐसा दिन नहीं गुजारा जिस दिन किसी चीज़ की कीमत ना बढ़ी हो। आप चीनी वाले बहरान की एग्जांपल ले लें कि 160 रुपये किलो तक चीनी का रेट पहुंच चुका है, और जो चीनी हुकूमती रेट पर मिल रही है और जो हुकूमत की तरफ से दी जा रही है उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि कोई लेने को राज़ी नहीं है, और हुकूमत कहती है आप यही लें और ये करें। और इस तरह लग रहा है इस मामले में भी हुकूमत सियासत करने की कोशिश कर रही है, और चीनी वाला सारा मलबा जो है वो सिंध हुकूमत पर डालने की तैयारी में है, और बल्कि बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में काम करना शुरू कर दिया है हुकूमत ने, और पीपल्स पार्टी से अड्डा लगा लिया है ये जो चीनी का बहरान है और बढ़ती हुई कीमतें हैं, और इसको सियासी रंग दिया जा रहा है। हालांकि इस हुकूमत की इंतज़ामी नाअहली है, हुकूमत ने बर वक्त जो है चीनी जो है इंपोर्ट नहीं करवाई। और ये भी आप अलमिया देखें इस हुकूमत का कि पहली दफ़ा देखा है कि पाकिस्तान के अंदर आटा भी गंदम इंपोर्ट हो रही है, चीनी इंपोर्ट हो रही है। हालांकि पाकिस्तान जो ये खाने पीने की अशिया थी इसमें हमेशा खुद कफील रहा है। तो बड़ा अलमिया वाली बात है, हुकूमत की पता नहीं क्या प्लानिंग है, हुकूमत क्या सोच रही है, पर ये एक चीज़ लाजमी है कि अवाम इस हुकूमत से बहुत तंग है, और आवाम चाहती है या तो ये हुकूमत डिलीवर करे या फिर जगह खाली करे और किसी और को मौका दे। उसका मतलब यही है कि अर्ली इलेक्शंस, तो देखते हैं अर्ली इलेक्शंस होते हैं या इमरान खान साहब इसी अपनी टूटी फूटी कारकर्दगी और लूली लंगड़ी हुकूमत के साथ 5 साल पूरे कर लेते हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।